नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करते हैं कि आर्मी के जवानों को आखिर वेरिकोसील होने के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं और इसको कैसे पहचाने कि ये वेरिकोसील है। तो देखिए, हर तरीके का पेन, अगर टेस्टिस में किसी भी तरीके का पेन हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको वेरिकोसील है, ये अदर भी रीजंस हो सकते हैं। तो जब भी वेरिकोसील अगर आपको फील हो रहा है कि नहीं मुझे टेस्टिस में पेन हो रहा है, तो वो और सिर्फ वो वेरिकोसील का ही कारण हो सकता है, नहीं ये हाइड्रोसील भी हो सकता है, ठीक है। और या आपके सिस्ट टेस्टिस के ऊपर अगर सिस्ट बन रहा है उसकी वजह से भी आपको पेन हो सकता है। कई रीजंस हो सकते हैं अगर आपके टेस्टिस में पेन हो रहा है। तो अगर हम हाइड्रोसील की बात करें तो क्या होता है कि स्क्रॉटम में फ्लूइड का बिल्डअप हो जाता है, यानी कि स्क्रॉटम में फ्लूइड जो होता है वो एक्युमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्क्रॉटम में हल्का हल्का पेन रहना स्टार्ट हो जाता है, टेस्टिस में पेन रहना स्टार्ट हो जाता है, स्क्रॉटम लगता है कि वो उसमें स्वेलिंग हो गई है, टेस्टिस में भी स्वेलिंग फील होती है। तो कुछ पेशेंट्स को लगता है कि नहीं ये तो वेरिकोसील है, नहीं हाइड्रोसील भी हो सकता है। तो हाइड्रोसील के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं वेरिकोसील के बारे में कि आर्मी के जवानों को आखिर वेरिकोसील क्यों हो जाता है। आर्मी के जवानों में आखिर वेरिकोसील क्यों हो जाता है, इसके पीछे का यही रीजन है। तो सबसे पहले ये रीजन है कि आर्मी के जवानों को क्या होता है, क्या करना होता है, उनको एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करनी होती है, रनिंग बहुत ज़्यादा करनी होती है, उनकी जो शिफ्टिंग होती है, उनकी जो पोस्टिंग होती है वो अलग अलग शहरों में होती है। तो ये रीजंस होते हैं कि अगर अलग अलग शहरों में हो भी रही है तो क्या होता है इससे कि उनकी जो डाइट होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जब भी डाइट डिस्टर्ब होगी क्या होगा, पेशेंट्स को क्या होगा और आर्मी के जवानों को क्या हो सकता है कि उनका जो पेट होगा वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा, कब्ज की शिकायत रहनी स्टार्ट हो जाती है। तो इससे पहले हम बात करते हैं कि आखिर वेरिकोसील क्या है। वेरिकोसील जो है वो एक प्रॉब्लम है, वेन्स का गुच्छा बनना स्टार्ट हो जाता है मेल्स के टेस्टिस में। क्यों होता है, क्योंकि जो वेन्स हैं उनमें वॉल्स लगी होती हैं, ठीक है। और वो वॉल्स का काम होता है कि जो इम्प्योर ब्लड है वो हार्ट तक ले जाए और उनको प्यूरिफाई करके वापस टेस्टिस में डिपॉजिट करना होता है। पर जब वॉल्स में ही किसी भी तरीके की इंजरी आ जाए, चाहे वो रनिंग के वजह से आ जाए या हैवी एक्सरसाइज करने के वजह से आ जाए, कुछ भी हो सकता है, या बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन वगैरह करने के वजह से भी इंजरी होती है वॉल्स में, तो भी जो इम्प्योर ब्लड है वो क्या होगा, हार्ट तक ना पहुँच के वापस वहीं पर टेस्टिस में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो उससे पेशेंट को क्या प्रॉब्लम होती है, जब गंदा खून टेस्टिस में डिपॉजिट रहेगा तो पेशेंट को क्या होगा कि फील होगा, भारीपन वहाँ पे फील होगा, एक टेस्टिस बड़ा दिखेगा, एक टेस्टिस छोटा फील करेंगे पेशेंट। अगर वो टच करते हैं, टच करके भी स्क्रॉटम को वो फील कर सकते हैं कि हाँ वहाँ पे नसों का गुच्छा बन रहा है। तो ये चीज़ें अगर पेशेंट में दिख रही हैं तो हम मान सकते हैं कि हाँ उनको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है। और वेरिकोसील को डिटेक्ट अगर करना है तो आपको क्या करना होता है कि यूएसजी कराना होता है स्क्रॉटम का, उस पर साफ साफ क्लियर पता लग जाएगा कि क्या आपको वेरिकोसील है या नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि आर्मी के जवानों को वेरिकोसील क्यों होता है। देखिए, वो इसलिए होता है क्योंकि उनको एटलीस्ट 30 to 45 मिनट रनिंग करनी होती है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं, पेशेंट्स या आर्मी के जवान बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं, रनिंग करने की वजह से क्या होता है, क्योंकि वो सपोर्टर यूज़ नहीं करते हैं, जब वो सपोर्टर यूज़ नहीं करेंगे तो जो स्क्रॉटम होगा वो नीचे की तरफ लटकना स्टार्ट हो जाता है और उसके ऊपर प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। जब प्रेशर पड़ेगा, जाहिर सी बात है कि वॉल्स जो हैं टेस्टिस के अंदर, वेन्स के अंदर जो वॉल हैं वो क्या होंगे, वो धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर वहाँ पे वेरिकोसील की प्रॉब्लम आनी पेशेंट्स को स्टार्ट हो जाती है। सेम अगर ऐसे ही बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको एक्सरसाइज करनी पड़ती है कभी भी, तो उनके कोई रूटीन नहीं होता है, कभी भी एक्सरसाइज करनी होती है तो एक्सरसाइज कैसे करते हैं। अब आर्मी में है तो जाहिर सी बात है कि वो 4 किलो या 5 किलो का वेट उठा के एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वो हैवी एक्सरसाइज करते हैं। जब वो हैवी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं तो प्रेशर जो होता है वो वॉल्स पे पड़ना स्टार्ट हो जाता है। वॉल्स पे प्रेशर होने की वजह से जो इम्प्योर ब्लड है वो पूरी तरीके से प्योर फॉर्म में नहीं हो पाती है और टेस्टिस में ही डिपॉजिट होने स्टार्ट हो जाती है। ये रीजंस आते हैं कि आखिर आर्मी के जवानों को वेरिकोसील क्यों हो जाता है। अब बात करते हैं, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बात किया था कि आर्मी के जवानों की पोस्टिंग कहीं ना कहीं में होती रहती है, जगह उनकी चेंज होती रहती है, तो उससे क्या होता है उनका खाना पीना भी चेंज होता रहता है। जब खाना पीना चेंज होगा तो जाहिर सी बात है कि पेट जो होगा वो अपसेट होगा ही होगा, फिर उनको कॉन्स्टिपेशन होने के
चांसेस जो है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही कॉन्स्टिपेशन होना स्टार्ट हो जाता है, कब्ज होना स्टार्ट होता है, तो जब स्टूल पास आउट किया जाता है तो क्या होता है, स्टूल जब पास आउट करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ करना होता है। जब वो प्रेशर के साथ स्टूल पास आउट होता है तो वो सारा प्रेशर कहाँ पे जाता है, टेस्टिस पे जाता है, और फिर वो वही प्रेशर कहाँ जाएगा, वेन्स के ऊपर जाएगा। जब वेन्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है ना कि वॉल्स में कहीं ना कहीं दोबारा से वो डैमेजेस होने स्टार्ट हो जाएंगे, छोटी मोटी इंजरी होने स्टार्ट हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि उनका जो वेरिकोसील है वो धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आर्मी के जवान हैं, जो भी हैं, वो उनको क्या करना है, अगर वो रनिंग कर रहे हैं तो सपोर्टर यूज़ करना है। जब आप सपोर्टर यूज़ करेंगे तो वेरिकोसील होने के चांसेस बिल्कुल भी आप में कम हो जाएगा। हाँ, अगर आपकी पोस्टिंग कहीं और हो रही है तो खासकर अपने डाइट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है कि आपका पेट जो है वो अपसेट ना हो और आपको कॉन्स्टिपेशन होने की समस्या जो है वो भी ना हो। जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो आपका वेरिकोसील डेवलप होने के चांसेस भी बहुत हद तक कम हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर आर्मी के जवानों को वेरिकोसील क्यों हो जाता है, क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स हैं जो पूछते हैं कि मैम हम तो आर्मी में हैं तो हमें आखिर वेरिकोसील क्यों हो जाता है। तो यही छोटी मोटी रीजंस होती हैं जिनके वजह से वेरिकोसील होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी पेशेंट अगर वेरिकोसील से सफ़र कर रहा है, चाहे हाइड्रोसील से सफ़र कर रहा है या किसी भी बीमारी से सफ़र कर रहा है, भारत होम्योपैथी में मैं उनका स्वागत करती हूँ। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की टीम है, आप उनसे ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं, और अगर आपको ओपीडी में मिलना है डायरेक्ट मुझसे तो आपको अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करानी होगी, देन आप मुझसे भी ओपीडी में मिल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।